नमस्कार, मैं हूं मनोज पनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज के समय में सतयुग से ज्यादा चर्चा कलयुग की होती है और जब कलयुग की चर्चा होगी तो बात कहीं ना कहीं कल की अवतार पर आकर टिकेगी। लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कल की कौन है और कल की अवतार क्या है, ये क्यों होगा, इसके के पीछे के मायने क्या हैं। और ये समझाने के लिए एक शख्सियत जिसे आज हमने बुलाया है, उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कल की अवतार के तौर पर होगा और तब होगा जब घनघोर कलयुग होगा, जब अधर्म पाप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कि कल की अवतार क्या है और कल की धाम क्या है। देखिए मनोज जी, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पे होगा तो भगवान एक बार फिर अवतार लेंगे। अच्छा। भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में। अब वो कल्कि के रूप में आएंगे और सवाल उठता है कि भगवान अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, कब लेंगे। तो जहां भगवान अवतार लेंगे, इस स्थान का जिक्र पुराणों में है। स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जिसमें ये स्पष्ट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब कोई श्रीमद् भागवत पर यकीन ना करे, उसी को ना माने, तो फिर क्या कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये जो नाम है संभल, ये मेंशन है। संभल ग्राम, ग्राम भी लिखा हुआ है। एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये पूरा श्लोक है। ये कहता है कि भगवान का अंतिम अवतार, और कल की अवतार कोई ये नहीं है कि कोई संत महात्मा आ रहे हैं या कोई ऋषि मुनि आ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा। और भगवान कल्कि का अवतार कितना पावरफुल अवतार है, कितनी पावरफुल ऑरा है कि जब राम आए तो आने से पहले नहीं पता था राम भगवान है। जब कृष्ण आए तो कुछ लोग चर्चा करते थे लेकिन नहीं पता था कि ये भगवान है। लेकिन कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है, आने से हजारों वर्ष पहले ही कल्कि धाम बन रहा है। दुनिया खोज रही है कहां होंगे, कैसे होंगे, यानी पूरे विश्व को पता है कि भगवान आ रहे हैं। तो भगवान जहां आएंगे उसका नाम, उस गांव का नाम श्री कल्कि पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और अभी विश्व की पहली कल्कि कथा श्री कल्कि धाम में हुई। देखिए, दो बड़ी विलक्षण बातें हैं जी, कि दुनिया में जितने धाम हैं वो तब बने जब भगवान आए आने के बाद। ये पहला धाम है भगवान कल्कि का धाम, श्री कल्कि धाम, जो उनके आने से पहले स्थापित हुआ। दूसरी विशेषता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। दो विशेषता है। तीसरा, भारत के अंदर ऐसा कोई धाम नहीं है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक जगह है। यह है कल्कि धाम। तो भगवान जहां आएंगे, उनके आने से पहले हम लोग पुकार रहे हैं, श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे, आ जाओ कल्कि रूप धरे। ये बड़ी रोचक बात है, तथ्य भी है कि पहली बार मुझे लगता है कि जितने भी अवतार हुए हैं, किसी को ये पता ही नहीं चला कि भगवान कब आएंगे, कहाँ पर जन्म लेंगे। लेकिन कल्कि अवतार एक ऐसा है जिसका जिक्र शास्त्रों में है, और शास्त्रों में है श्लोकों के जरिए है, जिसमें लिखा है कि वो संभल में आएंगे।
संभल में उनका जन्म होगा, जिसमें लिखा है कि विष्णु यश ब्राह्मण के घर पर उनका जन्म होगा, जिसमें लिखा है कि वो बड़े दिव्य एक सफेद रंग के घोड़े पर होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। तो क्या ये शिशु के तौर पर नहीं, पूर्ण मनुष्य के तौर पर होंगे? क्या क्या ये नहीं नहीं लोगों नहीं, में जरा जिज्ञासा है। श्री कल्कि पुराण में स्पष्ट है कि भगवान सुमति नाम की महिला के गर्भ से पैदा होंगे। जी भगवान श्री कल्कि की मां का नाम सुमति होगा। जी सुमति का मायका कंबोज नामक गांव होगा, ये भी लिखा है। जी और ये अभी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसको बड़ा स्पष्ट, हमारे यहाँ जब कल की कथा की, विश्व की पहली कल की कथा हुई अवतार से पहले, तो भगवान जब अवतार लेंगे तो फिर सारे चिरंजीवी धरती पर पुनः प्रकट होंगे। और उनके जन्म को लेकर और वो जो श्वेत अश्व है उसका नाम बताया है देवदत्त। देवदत्त, हाँ। और वो बहुत सारी शक्तियों से सुसज्जित अश्व होगा। वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा, देवदत्त नाम का घोड़ा। और सारे चिरंजीवी, इवन हनुमान जी महाराज, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, सब प्रकट होंगे एक एक करके। और भगवान कल्कि के अवतार के बाद जितना ये अधर्म है, जितना अहंकार, अधर्म, अत्याचार, अंधकार, ये मिट जाएगा। कल्कि का अर्थ ही कली का हरण करने वाला, यानी सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला। तो क्या पाप होगा, मारकाट होगी, महाभारत की तरह खून दिखाई देगा? ये मान्यताएं हैं। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, आप भी सोच रहे हैं, कोई और भी सोच सकता है कि अधर्म क्या है? असत्य का बढ़ना अधर्म है। धर्म क्या है? सत्य का बढ़ना धर्म है। तो सत्य सार्थक सर्वदा, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। श्री कल्कि धाम का उद्घोष है सत्य सनातन सर्वदा। लेकिन आचार्य जी, पाप क्या संबल की धरती पर है, क्या भारत की धरती पर है? पाप और पापी तो बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, रशिया में भी है, अमेरिका में भी हैं। तो क्या एक युद्ध होगा? नहीं मनोज जी, भगवान कल्कि का अवतार सिर्फ संभल के लिए थोड़ी होगा, जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ी होगा, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए थोड़ी होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। पूरा विश्व के लिए। जब राम आए तो राम सिर्फ अयोध्या के लिए थोड़ी आए, या राम सिर्फ भारत के लिए थोड़ी आए, या राम सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी आए। वो असुरों तक पहुंच गए। अगर राम सिर्फ हिंदुओं के लिए होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो राम तो अमेरिका के लिए भी, ये अमेरिका, चीन, जापान, ये तो नाम है। पूरे ब्रह्मांड के अवतार, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कहा गया राम को। ऐसे भगवान कल्कि पूर्ण ब्रह्म है। तो कल्कि जहां आएंगे, और पुराणों में यह भी लिखा है मनोज जी कि भगवान कल्कि का अवतार जिस संभल में होगा वह गंगा और रामगंगा के मध्य में होगा। आप जाइएगा, जिस स्थान पर प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी है, जहां श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है, वो स्थान गंगा और रामगंगा के एकदम मध्य में है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं, पीठ के प्रमुख हैं, क्या उनका जन्म बिहार में हुआ या उनका जन्म संभल में हुआ? अगर बिहार में हुआ तो संभल कैसे आ गए? क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ तो किस पे आरोप नहीं लगा? भगवान राम पे आरोप लगे, सीता पे आरोप लगे, भगवान कृष्ण पे कितने आरोप लगे। और वर्तमान परिदृश्य देखो, नरेंद्र मोदी जी पे कितने आरोप लगे, योगी आदित्यनाथ जी पे कितने आरोप लगे। सवाल आरोपों का नहीं है, सवाल भ्रांतियों का नहीं है, सवाल है जो सत्य है उसी की विजय होती है। और ये जो विषय है, ये मेरे बहुत खास मित्रों ने चलाया होगा। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपका जन्म बिहार में हुआ, आपका जन्म संभल में हुआ, या आपका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, और क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये भी बता दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आप मुस्लिम भी हैं। देखिए, हिंदू होना गर्व का विषय है जी, और मुझे ये गर्व है कि मैं एक सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ।
और मेरा जन्म जिस गांव में हुआ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अच्छा, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसी गांव का जिक्र श्री कल्कि पुराण में है। क्या बात कर रहे हैं आप पुराण खोलिए, श्री रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि इसी गांव में सुमति का जन्म होगा, जिसके गर्भ से भगवान अवतार लेगा। ये संयोग है, ये कोई परमात्मा की परम कृपा है। आप? मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ, भारद्वाज गोत्र में हुआ, और संभल में हुआ। और संभल तहसील के एक गांव में हुआ। ये अब सही ये संयोग है। जब मेरा जन्म हुआ था तो थोड़ी पता था किसी को कि मैं बाबा बन जाऊंगा। एक सिद्ध महापुरुष थे बाबा गुरु शरणदास जी महाराज, हमारी दादी उनकी भक्त थी। उन्होंने कोई उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें एक पौत्र पैदा होगा। अब कभी मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें ये बात आएंगी, उसमें जिक्र होगा, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में आपने जिक्र इसका कर दिया, इंटरव्यू में जिक्र इसका कर दिया। रामभद्राचार्य ने जो जिक्र किया जन्म का, वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी कंबोह में जन्म होगा, उसे लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है और ये अलग अलग भ्रांतियां हैं। क्या रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वही जन्म स्थान होगा, या शास्त्रों में जो लिखा है वो जन्म देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है वही रामभद्राचार्य जी ने कहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री रामभद्राचार्य रामानंदाचार्य हैं। वो शास्त्र के अलावा कुछ न बोलते हैं न सुनते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उसको उन्होंने वर्णित किया है, और शास्त्रों में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। संभल के एक गांव में, उस गांव का भी नाम है कंबोज नामक नगर में। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और स्पष्ट कहा। अब कुछ लोग हैं जो अकल के अंधे हैं, उनकी समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे। जब भगवान कृष्ण महाभारत के समय में युधिष्ठिर को उनमें भगवान नजर आया, भीष्म पितामह ने उनमें भगवान देखा, द्रौपदी ने भगवान देखा, विदुर ने देखा, इवन संजय ने देखा, लेकिन दुर्योधन नहीं देख पाया। तो ये जो आजकल के दुर्योधन और दुशासन है, इन्हें कोई, इनकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, इनकी अकल पे पट्टी बंधी है। राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे दुर्योधन और दुशासन। धृतराष्ट्र तो अंधे थे और गंधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन बाकी तो सब अंधे नहीं थे, मगर सब अंधे हो गए। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा नहीं है, मेरा मानना है। मैं इशारे कहाँ दे रहा हूं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। चलिए, आप चूंकि आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, सनातन शुरू से ही आपके अंदर था, लेकिन आपके दिलो दिमाग में राजनीति भी रही, क्योंकि बहुत साल पहले आप राजनीति में थे, उसको जीते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप आध्यात्म को जीने लगे? नहीं, आध्यात्मिक होने का मतलब ये थोड़ी है राजनीति में कुछ भी होता रहो, देश में आप चुप रहो। अच्छा, मैं स्वामी विवेकानंद की तरह बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसा महात्मा, ऐसा ऋषि मुनि, ऐसा साधु संत किस काम का? राष्ट्र के ऊपर संकट हो और वो चुप बैठा रहे, देश में अधर्म की बात हो और वो बात ना करे, हम गूंगे भी हो जाएं और बहरे भी हो जाएं और अंधे भी हो जाएं और हम कहेंगे हम बुद्ध बन गए। वो बुद्ध बनना नहीं है, बुद्धू बनना है। तो मैं आध्यात्मिक हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, और मैं राष्ट्र के अंदर जो घट रहा होता है उस पर अपनी बात, अपनी राय रखता हूं। ये मेरा कर्तव्य है, तो अभी ये मेरा दायित्व है, और ये दायित्व प्रत्येक भारतीय का होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का दायित्व, इंजीनियर का दायित्व, साइंटिस्ट का दायित्व, नेता का दायित्व। ये जो आजकल के नेता है, नेता थोड़ी हैं, तो दलाल हैं सारे। ये नेता कौन है? जो नेतृत्व देने की क्षमता रखता हो।
नेता मतलब ये थोड़ी खादी का कुर्ता पहन के थाने की दलाली करो और कचहरी की दलाली करो, और कभी एमएलए एमपी बनने का मौका मिल जाए तो बड़े बड़े बंगले बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, बड़े बड़े बैंक बैलेंस करो, तभी तो यह हाल हो रहा, हर एक के पीछे ईडी पड़ी है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भले ही माथे पे टीका हो और बड़े-बड़े दाढ़ी मूछें हों और साधु की वेशभूषा हो, लेकिन राजनीति दबी हुई है। नहीं कभी नहीं, भी मैं बाहर एक अलग रूप में निकल नहीं कर आ नहीं सकती नहीं, है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। माथे पे टीका होना और साधु होना ये सौभाग्य का विषय है, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित होना ये परम सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर राजनीति कर सकता है, मास्टर राजनीति कर सकता है, साधु क्यों नहीं वकील कर सकता? वकील राजनीति कर सकता है, व्यापारी राजनीति कर सकता है, किसान राजनीति कर सकता है, यहां तक कि चोर उचक्के राजनीति में आ सकते हैं, जेब कतरे राजनीति में आ सकते हैं, मर्डर करने वाले राजनीति में आ सकते हैं, डकैती डालने वाले राजनीति में आ सकते हैं, माफिया शराब की तस्करी करने वाले राजनीति में आ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले राजनीति कर सकते हैं, लेकिन साधु राजनीति में पाप हो जाएगा। ये कैसी विडंबना है? चाणक्य साधु था भाई, सबसे बड़ा राजनीतिक था। तो अभी आप राजनीति से कृष्ण भगवान थे। आप राजनीति से दूर नहीं है अभी? नहीं, कृष्ण भगवान थे, फिर भी राजनीति में थे। उनकी राजनीति महर्षि दधीची जब राष्ट्र के ऊपर, धर्म के ऊपर संकट आया, अपनी अस्थियों का बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे लोग जो मान चुके हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अब साधु हो गए हैं, एक पीठ के प्रमुख हो गए हैं, राजनीति का अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। नहीं नहीं, वो गधे हैं। वो गधे हैं ना? ये इशारा वो गधे हैं जो ये मानते हैं कि साधु को राजनीति नहीं करना चाहिए। साधु हो गए का क्या मतलब? मैं साधु हूं। साधु कौन है? जो सत्य जो अपने आप को साध ले, जो अपने आप को साध ले, जो सत्य के निकट हो। सनातन क्या है? जहां सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वो सनातन है। 7 पिलर ऑफ सनातन, जो इन 7 स्तंभों के इर्द गिर्द रहता है, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, वो साधु है, वो सनातनी है। तो हर सनातनी का कर्तव्य है कि देश में अगर कुछ गलत हो रहा तो बोले बोले। लेकिन आजकल के जो ये नेता हैं, ये गमलों में उगे हुए पौधे, ये अपने आप को नेता मानते हैं। नेता इस देश का एक है, नरेंद्र मोदी, जिसने इस देश को क्यों साहब? जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाने के पथ पर अग्रसर किया है। जमीन से उठ के आदमी आया है, गरीब के घर में पैदा हुआ। किसी ने सत्ता विरासत में नहीं सौंपी। ऐसे नेता होने चाहिए। क्यों राहुल गांधी जैसों में क्या दिक्कत है? नहीं बताइए, राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? कई सौ किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर पदयात्रा चल रहा है, इतने साल से पार्टी को संभाल रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, एसआईआर पर बवाल कर रहा है, गरीबों की योजनाओं के बारे में जिक्र कर रहा है। क्या दिक्कत है? आपने तो बहुत करीब से देखा है ना, महसूस किया है। दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? देखिए, अब ये मत कह देना कि इनसे नहीं हो पाएगा। नहीं, परेशानी मुझे नहीं है जी, परेशानी पूरी कांग्रेस को है। अच्छा, राहुल गांधी मेरी समस्या नहीं है, कांग्रेस की समस्या है। या खुद अपनी समस्या है? नहीं, कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछो, आपके तो सबसे संबंध है जी, पूछो कमलनाथ जी से, अकेले में पूछो दिग्विजय सिंह जी से, अकेले में पूछो दिग्विजय सिंह ने तो कह भी दिया। हुड्डा जी से पूछो, शशि थरूर जी से, आनंद शर्मा जी से पूछो, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं से पूछो। हमसे सब बात करते हैं, हमारे सब बड़े प्रिय हैं। अब कोई तो चाहिए ना जो अपने दिल का दुख शेयर कर ले, नहीं, दर्द शेयर हमसे कर सब बात करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हम क्या करें, कांग्रेस खड़ी हो सकती है, लेकिन जब तक राहुल जी हैं तब तक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसी क्या तकलीफ, ऐसी परेशानी क्या है? नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
शास्त्रों में कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई 150 साल पुरानी पार्टी को 15 साल में खत्म कर दिया, निपटा दिया। हाँ 14, 17, 22, 19, 24 हर जगह हार रहे हैं आप तमिलनाडु में साफ, आंध्रा में साफ, गुजरात में साफ, महाराष्ट्र में साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, हरियाणा में साफ। तो ये किसने किया? इसकी जिम्मेदारी आचार्य प्रमोद कृष्णम की है। कांग्रेस को बर्बाद करने में जिनकी भूमिका है उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूमिका किन की है? जो फैसला लेते थे। फैसला कौन लेते थे? यही राहुल गांधी जी और इनकी चौकड़ी। सब कुछ बदल गया लेकिन ये नहीं बदले। हाँ, पूरी कांग्रेस बदल गई पर ये वहीं की वहीं। अब मुझे बताओ, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, कब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो राहुल गांधी मेरी समस्या नहीं है। नहीं तो उम्मीदों पे आसमान टिका है ना, उनको लगता है कभी ना कभी तो फल आके गिरेगा झोली में। साहब अब वो पेड़ नहीं रहे जो ऐसे झोली में फल डालते हैं। ऐसा। अब देश बदल चुका है। अच्छा, आपने तो इनके पिता के साथ भी काम किया। राजीव गांधी को आप बहुत करीब से महसूस करते थे और आपने अपने जीवन का लंबा समय उनको दिया। राजीव गांधी और राहुल गांधी में क्या अंतर देखते हैं? जमीन आसमान का। राहुल गांधी सुनते नहीं है, राजीव गांधी सुनते बहुत थे। राजीव गांधी बड़ों का सम्मान करते थे, ये बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि ये भारत की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, राहुल गांधी जी की बोलचाल, राहुल गांधी जी की भाषा, राहुल गांधी जी का चाल चलन, राहुल गांधी जी का आचरण कहीं से लगता है? एकदम एनार्किस्ट टाइप लगते हैं। बाजू चढ़ाएंगे, डोले दिखाएंगे। अरे भाई कुश्ती लड़ने अरे का डोले हैं तो दिखा रहे हैं। अरे तो ये कोई अखाड़ा थोड़ी है पार्लियामेंट, ये कबड्डी का मैदान थोड़ी है। किसी जिम में ट्रेनर बन जाओ। हाँ, मतलब राहुल गांधी को किसी जिम में ट्रेनर होना चाहिए बनस्पत की कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर। अगर वो जिम खोलेंगे तो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, पर कांग्रेस नहीं चल पाएगी। वो नहीं चल पा रही है। नहीं चल पा रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, प्रियंका गांधी के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि मांग उठने लगी है कि प्रियंका गांधी को आगे लाओ, इमरान मसूद ने भी जिक्र कर दिया। कोई नहीं लाएगा उन्हें आगे। कारण? एक्चुअली प्रियंका गांधी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अच्छा। और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है उनके साथ, साजिश प्रियंका के साथ, और वो अभी किसने तक की? चल रही है। बीजेपी ने की, नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह ने की? नरेंद्र मोदी जी किसने की? प्रियंका जी के साथ साजिश क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात है ना। अच्छा, अब मेरे घर में कोई मुझे जहर दे दे तो इसमें आपका दोष थोड़ी है। अच्छा, मतलब घर में साजिश हो रही है, गांधी परिवार के अंदर, गांधी परिवार के अंदर गांधियों के लिए साजिश हो रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, ये कांग्रेस के सब कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं। अच्छा, और 10 साल पहले भी चाहते थे, हुआ उल्टा। क्या कभी आपने मांग रखी? बिल्कुल, पीएसी के अंदर उदयपुर चिंतन शिविर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव हम लाए थे। तो जो बात आज उठ रही वो आपने 10 साल पहले रखी। हाँ, क्या हुआ? जवाब क्या मिला? परिणाम क्या हुआ? आपको ही तो किनारे नहीं कर दिया, चिन्हित कर दिया आपको। मुझे लगता है कि कांग्रेस से निष्कासन की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जब मैंने प्रियंका गांधी को ये बात, कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग की थी। क्या बात है, ये बात। और प्रियंका गांधी को जब उनकी लॉन्चिंग हुई, जरा वो पूरा एक क्रोनोलॉजी देखिएगा। जब उनकी लॉन्चिंग हुई तो उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया गया, आधे का। ये कांग्रेस के आधा इतिहास में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आधा ये प्रियंका। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महासचिव को आधा प्रदेश दिया। उसके बाद फिर जहां उनको दिखाना होता है शो पीस की तरह उन्हें दिखा देते हैं और फिर पीछे रैली में बुला लेते हैं। लेकिन फैसला लेने में, जैसे राम मंदिर का निमंत्रण नहीं ठुकराया जाना चाहिए, ये प्रियंका गांधी मानती थी। अच्छा, मेरी बात हुई थी। मतलब प्रियंका गांधी, मैंने कहा भगवान श्री राम मंदिर का निमंत्रण आना, भगवान के द्वार से निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, इसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। ये आपने प्रियंका गांधी को बोला? मैंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया जाना नहीं चाहिए।
क्या बोला प्रियंका जी ने? प्रियंका जी ने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन उसके बाद जयराम रमेश की चिट्ठी जारी हुई कि राम मंदिर के निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं। कांग्रेस के फैसले प्रियंका गांधी से पूछकर नहीं होते, लेकिन प्रियंका गांधी एक अच्छी बेटी हैं और एक अच्छी बहन है, मगर वो अच्छी नेता बन सकती थी, अब बनने नहीं दिया गया। अब मांग उठ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल के दिनों में अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस, अब आप देखिए, कांग्रेस में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूटने वाली है। आपको लग रहा है? नहीं, 2 में क्यों, कई टुकड़ों में कई टूट टुकड़ों। सकती है। जैसे रूस टूटा, यूएसएसआर, वैसे कांग्रेस टूटेगी, कुछ राहुल के साथ, कुछ प्रियंका के साथ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के टूटने के बाद राहुल गांधी फिर राजनीति में रह पाएंगे। फिर वो जिम के ट्रेनर बनेंगे, आपने बताया। वो जो भी बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की एक टीम है कोटरी, और वो जब तक हैं जब तक राहुल गांधी हैं, और फैसले कोटरी लेती है। और बड़ी विडंबना है मनोज जी कि कांग्रेस में कौन जीतेगा, कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट देना है, इसका फैसला वो करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी एक चीज और मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि आज इस देश में जो राजनीति हो रही है, जो वातावरण है, वो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के बीच घूम रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस या राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार ये बात भी चलती है, क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष भी सवाल पूछता बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, इसका फैसला 2 तरह से होता है। जी। एक कर्म के आधार पर, दूसरा जन्म के आधार पर। तो कर्म से तो वो हिंदू नहीं लगते। ऐसा? और जनेऊ तो पहन लिया। जनेऊ कर्म पहनने है ना से, जनेऊ पहनने से, मंदिर जाने से कोई हिंदू थोड़ी हो जाता है। अच्छा। तो कर्म से तो हिंदू नहीं लगते, और जन्म से वो क्या है ये सब जानते हैं। थोड़ा खुल के बता दीजिए, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या है जन्म। अब मुझे जो कहना मैंने कह दिया, मतलब इशारा काफी है। कुछ छुपाया ही नहीं। मैंने कहा कर्म से वो हिंदू नहीं लगते, और जन्म से वो क्या है वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हिंदुस्तान को फील नहीं कर पा रहे वो। कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले वो, मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो समझते थे कि हिंदुत्व ही भाजपा है। अब वो ऐसा मानने लगे हैं कि हिंदू होना ही भाजपा ही है। इसीलिए वो, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म हुआ, बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार भी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, इस शब्द का, कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब मनोज जी देखो, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है जी, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक बयान बताओ जिसमें उन्होंने ये कहा हो, एक स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के भीतर, कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ये कहा कि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। एक बयान तो दिग्विजय सिंह का भी आया, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वो बेसिकली भारत में मुस्लिमों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारत में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। तो फिर दिग्विजय सिंह क्यों बोले? भारत में मुसलमानों का पूरा सम्मान है। फिर दिग्विजय भारत जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, लेकिन भारत के मुसलमान बहन भाइयों को ये सोचना होगा कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं इसी मिट्टी में मिलोगे। तो जो इस्लाम मां के कदमों में जन्नत बताता है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया। तो ये
मौलाना आजाद का देश है, अशफाक उल्लाह खां का देश है, एपीजे कलाम का देश है। हाँ, लेकिन आप रहोगे हिंदुस्तान में और गीत गाओगे पाकिस्तान के, गीत गाओगे बांग्लादेश के, तो ये नहीं चलेगा। तो दिग्विजय सिंह गलत बोले? इसलिए दुनिया में कोई भी देश, कोई देश, इवन मुस्लिम कंट्री में भी मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है जितना भारत के अंदर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तब तक इस देश के एक भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने गलत बोला? अब दिग्विजय सिंह जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए था।